कमिंग बैक टू द स्टोरी, जो अभी आपने स्टोरी दी थी कि जनाब पाकिस्तान का वफ्द जो है वो इजराइल आया है, स्टोरी की क्या डिटेल्स हैं, क्या इस सिलसिले में एविडेंस है आपके पास? इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन। वही इंटेलिजेंस सोर्सेज जहां से आपके थिंक टैंक को पैसा आता है? वो जरूरी नहीं कि मैंने नहीं बोला कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी मुझे पैसे दे रही है। दिस इज यू आर ब्लेमिंग मी, आई नहीं डिडंट। पता तो दाहिर साहब पता तो लगे ना, मेरे क्योंकि देखिए, मैं एक सिक्योरिटी देखें, एक्सपर्ट हूँ, मैं काउंटर दोबारा टेररिज्म सेइंग एक्सपर्ट इट हूँ। अगेन, मेरे ताल्लुकात FBI के सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ भी है। मेरे ताल्लुकात तो यहाँ पे मेरे दोस्तों के साथ MI5 MI6 से दोस्तों के साथ मेरे ताल्लुकात है। मेरे ताल्लुकात तो आपके एस्टेब्लिशमेंट ISI और आपके एस्टेब्लिशमेंट जनरलों के साथ भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे ताल्लुकात में इसराइल के इंटेलिजेंस के वालों के सबके साथ। मैं तो एक सिक्योरिटी थिंक टैंक रन कर रहा हूँ, काउंटर टेररिज्म रन कर रहा हूँ। मेरे सर इस तरह के आप यकीन करें सामने दाहिरी साहब इस तरह के 36,000 थिंक टैंक्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और आप जब उनसे गुफ्तगू करें तो वो इसी तरह के 36,000 क्लेम्स करते हैं कि मैं तो MI6 के साथ भी मुलविस हूँ, MI5 भी मेरी जेब में है, उसकी मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा FBI भी मेरे साथ मुलविस है, पेंटागन जो है वो तो मैं एक फोन के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ। मैं सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि जी मेरे इंटेलिजेंस सोर्सेज से सर बात नहीं चलेगी ना। आप दाहिरी साहब यू हैव टू गिव अ प्रूफ, कोई प्रूफ तो देना। मुझे बताइए कौन से नाम थे, कौन सा शख्स था, किसके कहने पे वो आया, मुझे कोई डिटेल तो दे। I can't आपको डिटेल क्यों दूं? I can't। नहीं ये तो फिर आप बिला वजह एक शुल्ली छोड़ रहे हैं ना, बिला वजह पाकिस्तान और इजराइल को करीब लाने के लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। डेलीगेशन हुआ है क्या? इजराइल ने इनकार किया, डेलीगेशन नहीं हुआ। इजरायली अखबारें खोल के पढ़ के देखें, टाइम्स ऑफ इजराइल को पढ़ के देखें, जेरूसलम पोस्ट हयाम को खोल के देखें। Why should I trust an Israeli newspaper? I will always trust the मीडिया तो Pakistani ट्रस्ट Prime कर रही Minister है, or the Pakistani newspapers. आपकी मीडिया तो ट्रस्ट कर रही है। नहीं कर रही। आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? 100 एंकर्स में से अगर चंद एंकर्स एक्सेप्ट नहीं करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर गिव मी एन एग्जांपल, किसने कहा है कि ट्रस्ट कर रही है? किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। आप मुझे एग्जांपल दें। बहुत से एंकर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। सर मैं किसी का नाम क्यों लूं? मैं अरे दारी साहब आप देखें, सर इसमें तो आप कह रहे हैं ना कि एंकर्स कह रहे हैं, कौन सा एंकर जिसने आपकी बात पे यकीन किया? हमें तो पता लगे, क्योंकि मुझे कोई पब्लिक ऐसी स्टेटमेंट, किसी एंकर की कोई ट्वीट, कोई फेसबुक पोस्ट या कोई ऐसा वीलॉग या कोई अपने प्रोग्राम के अंदर बात, किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया आपकी इस बात को। देखें ओपनली तो आपकी गवर्नमेंट भी डिनाई कर रही है, तो ओपनली तो हर कोई डिनाई करता है ना। आप सामने ले आए, पब्लिक के सामने ले आए अपनी जो भी आप मीटिंग्स करें पब्लिक के सामने, आवाम के सामने। आवाम को आप क्यों अंधेरे में रख रहे हैं? दारी साहब बात यह है कि रिलेशंस होने चाहिए, और रिलेशन होने चाहिए हर मुल्कों के साथ। नहीं वो रिलेशन होंगे, वो तो आप अपने देखें दारी साहब, आप अपने घर पे बैठ के जो मर्जी सोचते रहे कि होने चाहिए, होंगे, हो रहे हैं, वो आपका राइट है, आप जो मर्जी सोचते रहे। आप फैक्चुअल बात क्या है? ये रिलेशंस होंगे, फैक्चुअल बातें आपके सामने ये रिलेशंस होंगे बहुत सून। सर मैं तो फैक्चुअली बताइए ना, फैक्चुअली क्या है? मैं फैक्चुअली कह रहा हूं, आपके सामने रिलेशंस होंगे, मीटिंग हुई है सर, होंगे तो छोड़े सर, होंगे। हमें तो ये नहीं पता अगले 5 मिनट में क्या होगा। ये तो आपकी प्रेडिक्शन है ना, आप 100 दफा घर पे बैठ के प्रेडिक्शन देखें, ख्याली पुलाव बनाते रहे, लोग मुझे जानते हैं जी। नहीं, ख्याली पुलाव हम नहीं बनाते। आपको मेरे बारे में अभी नहीं पता सही नमूने से, मैं ख्याली पुलाव नहीं बनता। आप फॉर रिसर्च मेरे बारे में करें, आपको पता चलेगा कि मैं ख्याली पुलाव नहीं करता। मेरी हर चीज के पीछे एक प्रॉपर एक फैक्ट और उसके पीछे एविडेंस होते हैं। मगर एविडेंस आपको चले आप अगर मैं चले आपकी बात के साथ, चलो आप फरमा रहे हैं कि जी होगा और ये ताल्लुकात बन जाएंगे, कौन बनाएगा ये ताल्लुकात? गवर्नमेंट्स पाकिस्तान बनाएंगी। मौजूदा हो या जो भी गवर्नमेंट आएगी, जब भी वो ताल्लुकात, जब उनका राइट टाइम आएगा तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट करेगी। दारी साहब अगर स्ट्रेच प्रेडिक्शन अगर आप मुझे देंगे, मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं जनाब ये सामने सड़क है और यहाँ पे आप देखना कि एक दिन एक्सीडेंट होगा यहाँ पे, तो अगला तो मुझसे पूछेगा ना भाई कब होगा एक्सीडेंट? मैं कहूँ बस होगा, आप देखिएगा यहाँ पे एक्सीडेंट होगा। अब वो 5 साल में एक दफा एक्सीडेंट हो, 10 साल में एक दफा एक्सीडेंट हो, 15 साल में एक दफा एक्सीडेंट हो, सच अ वेग टर्मिनोलॉजी, इसका तो ना सर है ना पैर है। आपकी बातों की फाउंडेशन बहुत वीक लग रही है। देखिए आपके सामने लग रही है ना, बिकॉज यू कीप द एंटी इजराइल सेंटीमेंट एंड यू विल थिंक एवरीथिंग नेगेटिव। सर मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं दारी साहब, मुझे तो आपसे सिर्फ फैक्ट्स चाहिए, मैं तो और तो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं तो फैक्ट्स है, मुझे फैक्ट देखिए। मैंने आपसे एक चीज पूछी, आपके थिंक टैंक को फंड कौन कर रहा है? यू डोंट वांट टू रिप्लाई टू दैट। आपने कहा आप पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए हुए, यहाँ पे 10 साल से आप पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए हुए, लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं
और उनके बारे में झूठ प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि जनाब वो इजराइल से नफरत नहीं करते, जबकि बहुत नफरत करते हैं वो इजराइल से। इसमें कोई शक नहीं है। यू आर गिविंग, ओके, तो आप अपने प्रोग्राम के जरिए दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि योर नेशन इज एक्सट्रीम वायलेंट नेशन, दे बेस्ड ऑन द, दे बेस्ड ऑन द, देखिए माय नेशन, डायरी साहब, माय नेशन, लिसन टू मी, माय नेशन इज एन अलाइव नेशन जो आज ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से सोचती भी है और ये कहती भी है कि ये गलत हो रहा है। ये उन बगैरतों की तरह नहीं है कि जिनकी आंखों के सामने बच्चे कत्ल होते रहे, लोग मरते रहे, लेकिन ये बैठ के सिर्फ फिर भी ये कहें कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आज इनको बैठ के तस्लीम कर ले। मेरी कौम एक जिंदा कौम है, मेरी कौम एक मरी हुई कौम नहीं है, और मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि वो इजराइल से नफरत करती है। वो इजराइल से अगर नफरत करती है तो सही करती है, ये उसका राइट है। नहीं देखिए, बिकॉज यू आर एंटी इजराइल। आई एम हैप्पी टू बी एंटी इजराइल दायरी साहब, आई एम हैप्पी टू बी एंटी इजराइल। मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं लानत भेजता हूं तमाम एंकर्स पे, मैं लानत भेजता हूं तमाम जर्नलिस्ट के ऊपर या उन तज्जियाकारों के ऊपर जो कोशिश कर रहे हैं इस इजराइल को मनवाने की, उसको एक्सेप्ट करवाने की। क्योंकि ये मुझे अपनी इस कौम पे फख्र है। भेजेंगे अपनी पॉलिटिशियन के ऊपर? मैं क्यों भेजूं किस बात पे? क्यों जब वो उनके साथ अपने डेलीगेशन भेज रहे हैं, जो करेगा जो भी पॉलिटिशियन इजराइल को एक्सेप्ट करेगा उस पे भी लानत भेजूंगा। और बोले, और जो डेलीगेशन भेज चुके हैं, चाहे वो पीएमएल नून हो और या ये पीपी हो या इमरान खान के डेलीगेशन हो, आप उनके ऊपर लानत भेजेंगे? मैं बिल्कुल लानत भेजूंगा अगर किसी ने किया तो। और बोले Then you are biased. You can call me biased. वो आपकी मर्जी, आप मुझे बायस कहें या कुछ भी कहें। मैं कहता हूं वो किसी ने भी अगर इजराइल से कोई भी ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश की है इस जैसे फसादी मुल्क के खिलाफ, इस जैसे फसादी सल्तनत के खिलाफ, नहीं है, तो फिर उनके ऊपर बाकी लानत नहीं है। मैं बिल्कुल कोई शक वाली बात ही नहीं है। क्योंकि ना इसने बच्चों को छोड़ा, ना औरतों को छोड़ा, मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया कि वो मुसलमान है, तो इस पे लानत ही भेजी जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, उनके बारे में क्या ख्याल है जो आईडीएफ के अंदर मुसलमान जो लड़ रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ? वो क्यों लड़ रहे हैं? वो क्यों लड़ रहे हैं? इजरायली डिफेंस फोर्स के अंदर 450 से ज्यादा मुसलमान हैं, और जिनको आप फलस्तीनी कह सकते हैं, जिनको आप अरब मुसलमान कह रहे हैं, वो तो अपने मुल्क के साथ सच्चे अपने मुल्क के साथ। वो तो और इजराइल इज नॉट के अंदर भी मुसलमान मौजूद हैं जनाब। वो तो भारतीय फौज में भी मुसलमान मौजूद हैं और पाकिस्तानी फौज में भी हिंदू मौजूद हैं। उसका उससे ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि वो रियासत कर क्या रही है मुसलमानों के खिलाफ, बात उससे है। इस बात को इस तरह मैंने किसी मजहब की बात नहीं की। एक मिनट, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा, मैंने मजहब की बात नहीं की। मैं सिर्फ उस रियासत की बात कर रहा हूं जो स्टेट टेररिज्म फैलाती है, जिसको सिर्फ एक नहीं पूरी दुनिया ने कंडेम किया है। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बात है कि पूरी दुनिया गलत है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कातिल है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप उसको डिफेंड करने के सामने खड़े हो जाते। मुझे अफसोस इस बात का होता है ना। पाकिस्तान आप तशरीफ नहीं लाए हुए, पाकिस्तान के सेंटिमेंट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन उस मुल्क को बैठ के हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं कि जनाब मैं एक आपकी तस्वीर देख रहा था जहां पे आपने पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे पहना हुआ था। खुदारा मत पहना करे पाकिस्तान का झंडा। मैं बताता हूँ ना, you don't force me. I'm not forcing you. I'm not forcing you, sir. I'm not forcing you. I'm just giving you a suggestion. आप पाकिस्तान कभी आए नहीं हैं। पाकिस्तान के 10 साल के बारे में आपको कुछ नहीं पता। सिर्फ आप टीवी स्क्रीनों के जरिए बैठ के आप ये समझते हैं मैंने पाकिस्तान देख लिया। आए आपको जरा चक्कर लगवाते हैं पाकिस्तान का। अच्छा चले एक शर्त लगाते हैं, आए मेरे साथ बैठ करें। 100 लोगों से बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं और आप इकट्ठे चलेंगे, माइक पकड़ेंगे। 100 में से अगर 90 ने इजराइल के ऊपर लानत ना भेजी तो जो मर्जी आप सजा दें मुझे। और बोलो, देखिए ये सेंटीमेंट फैलाया गया है, गलत है, झूठ प्रोपेगेंडा। यही सेंटीमेंट तो हमने दूर करना है। यही क्यों दूर करना है सर? मुझे अपनी इस कौम पे फख्र है कि उसके पास ये सेंटीमेंट है। कम से कम इस चीज के ऊपर मुझे फख्र है कि वो एक गासिब को गासिब कहती है, कातिल को कातिल कहती है। नहीं, देखिए जो अरब कंट्रीज ने जो उनके साथ इस वक्त पीस डील किए, क्या वो सारे गलत हैं? नहीं, मैं बताता हूँ मेरा अरब कंट्री यूएई बिल्कुल गलत है। और बोले, मैं कह रहा हूँ गलत है। नहीं तो क्या आप यूएई सऊदी अरब सबके ऊपर लानत भेजें? गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है। मेरा उनसे कोई ताल्लुक गलत है। तो फिर पैसे क्यों लेते हैं?
अपने तो फिर पैसे क्यों लेते हो आप उन लोगों पैसे से? वापस कर दिए सऊदीज को, पैसे वापस कर दिए जनाब, पढ़े तो सही ना जाके, सऊदीज को वापस कर दिए पैसे। वो जो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रहे थे, वो तो फिर वापस कर वो जो देंगे, प्रेशर डालने वो तो की वापस कोशिश करने कर पड़ेंगे रहे थे, आपको। आप तो किसी कर के रहे पैसे लेके सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है दारी साहब, अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम मेरी कौम इतनी गैरतमंद है कि वो इजराइल जैसे मुल्क को तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन जो पैसे होंगे अगले के मुंह पे मारेगी। ये फख्र है मुझे इस कौम के। गलत, आप मुझे गलत फख्र रिप्रेजेंट है, कर रहे हैं कौम को दुनिया मुझे, के सामने। मैं इमरान खान साहब का आप बहुत बाहर बड़ा आए ना, क्रिटिक हूं, लेकिन अगर आप इस हुकूमत ने इजराइल जैसे गासिब को नाम मानने की शर्त पे वो पैसे उनके मुंह पे वापस मारे हैं, तो अच्छा किया। इमरान खान साहब को 100 में से 100 मार्क्स इस बात के। आप पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले, यू आर लिविंग इन अ वेरी सर, आई हैव विजिटेड मोर देन 22 कंट्रीज। आई हैव विजिटेड मोर देन 22 कंट्रीज। विजिट से क्या होता है? ऐसे भी आपके मैं वीजा नहीं सर, मैं बहुत मुल्क घुमा हुआ हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो एक अपने आप को कुएं में बंद समझता है। मैं यूके भी गया हूँ, यूएस भी गया हूँ, इन तमाम मुल्कों में, जापान वगैरह सारे मुल्क देखे हुए मैंने। मुल्क स्टैंड लेते हैं कि नहीं जनाब, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। तो मुल्क अपनी इन चीजों से पहचाने जाते हैं, और पाकिस्तान की पहचान ये है कि वो इजराइल को नहीं मानेगा। ये उसकी पहचान है, और मुझे फख्र है उसकी। ये आपका सेंटीमेंट है, ये आपका सेंटीमेंट है। मेरा सेंटीमेंट है, आपका ख्वाब बहुत जल्द टूट जाएगा। मैं अल्लाह करे ना टूटे, अल्लाह करे। मैं उस हुक्मरान के ऊपर भी लानत अगर उसने इस ख्वाब को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरे फर्क नहीं पड़ रहा। देखें, डिसीजन जो है ना, देखें, एंकर डिसीजन नहीं लेते, डिसीजन लेते हैं नेशनल इंटरेस्ट जिनके हाथ में होता है, वो डिसीजन लेते हैं। एंकर तो नहीं बैठ के टीवी पे ये कौम अभी मरी नहीं हुई करेंगे। ये कौम अभी जिंदा है, ये कौम अभी जिंदा है। किसी माई के लाल के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इस किस्म का फैसला कर रहे हो, लोग सड़कों पे ना निकले। उनको जिंदा रखें, यहाँ पे क्या उनको जिंदा रखें, मारे मत अपने, उनके अपने वो जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। मारे मत। वो आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे दाहिरी साहब, वो आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन यकीन करें वो जिंदा है, वो जिंदा है। हमें फख्र है, मुझे भी फख्र है अपनी कौम पे, मुझे भी फख्र है उस कौम के ऊपर, जिस कौम के पास आप पिछले 10 साल से नहीं आए, जिस कौम के पास आप पिछले 10 साल से नहीं है। बहुत शुक्रिया दारी साहब, थैंक यू सो मच।